अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज मैं एक ऐसी मुबारक जगह खड़े होकर आपके लिए छोटी छोटी एडवाइस देना चाह रहा हूँ, जहाँ की हर एडवाइस इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से उम्मीद है कि आपके लिए मुफीद रहेगी। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो इम्तिहान नीट का आप परसों लिखने वाले, अभी मैं जुमा की नमाज पढ़ के बाहर निकला, सोचा इस मुबारक जगह से आपके लिए एक पैगाम रिकॉर्ड करूँ, तो इसीलिए मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। प्यारे बच्चों, जो इम्तिहान आप परसों लिखने जा रहे हैं, ये इम्तिहान सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये आसान है, और दूसरी चीज इसके अंदर आपको कुछ लास्ट मोमेंट में जो काम करने के वो ये है, आपको ये नियत करना है कि आप इस इम्तिहान के जरिए से अल्लाह को राजी करेंगे, डॉक्टर बन के इंसानियत की खिदमत करेंगे। और दूसरी अहम बात यह है कि आप इम्तिहान लिखने जाने से पहले सदका दीजिए। और तीसरी और अहम बात यहाँ बताना ये चाहेंगे कि एग्जाम के जाने से पहले अपने वालिदैन की और अपने के बुजुर्गों की थोड़ी सी खिदमत कर लीजिए। इससे इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा इम्तिहान में मदद मिलेंगी, अल्लाह की ग़ैबानी मदद आपको आएंगी। याद रखिए, यहाँ न सिर्फ अल्लाह के सिवा किसी की मदद आप तक नहीं पहुंचेगी। एक बहुत खास बात आपको मैं इस मुकाम पे इस जगह की बरकत से आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि ये जो इम्तिहान हो गए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ये पूरे माइंड गेम्स होते हैं। अक्सर ये होता है, मेरा 35 साल का तजुर्बा ये बताता है कि अक्सर बच्चे इम्तिहान में एक बुरी तैयारी करके तो जाते हैं, लेकिन इम्तिहान के दौरान में होता ये कि वो किसी टेंशन में एक ख्याल आ जाता, एक वरी पैदा हो जाती, नहीं आया तो क्या होगा। ऐसे में वो अपने इम्तिहान को जनरली खराब कर लेते हैं। ऐसी सूरत के अंदर मैं आप ऐसी जबरदस्त टिप देने जा रहा हूँ जो इस मुकाम से जुड़ी हुई है और ये आपके लिए ज्यादा मुफीद रहेंगी। वो टिप ये है कि जब एक हदीस सुनाता हूँ मैं आपको कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम है कि जो कोई भी मेरे ऊपर एक मर्तबा दरूद भेजेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके ऊपर 10 मर्तबा रहमतें भेजेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सोचिए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की एक रहमत ही हमारे लिए बहुत कुछ है। 10 रहमतें तो हमको मालामाल कर देंगी। इसीलिए हमारे लिए ज्यादा जरूरी है कि अगर इम्तिहान में कभी टेंशन, बरीस, कोई प्रॉब्लम अगर हमारे सामने आ जाती है, तो उस सूरत में हमको फौरन अपने आप को थोड़ा सा 3 लंबी सांस देना है और साथ में एक मरतबा दिल से दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसके बाद में फिर आप इम्तिहान की तैयारी करेंगे तो आपके लिए इम्तिहान बहुत आसान हो जाएगा। आप तो जो उलझा हुआ दिमाग है वो खुल जाएगा, जो याद नहीं आ रहा वो याद आ जाएगा, जो आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है इम्तिहान के दौरान में। तो मैं अब चंद बातें आपको बताना चाह रहा था। और याद रखिए, जितनी तैयारी आपने की है इसके बारे में इतने मुतमईन हो जाइए कि वो काफी है, आपने जो पढ़ा है उसी में से आने वाला है। और इस इम्तिहान की खास बात यह है कि जितने क्वेश्चंस थे उस इम्तिहान में आपको पूछे जा रहे हैं, उतने आंसर्स भी उसी क्वेश्चन पेपर के अंदर मौजूद है। सिर्फ आपको सही आंसर आइडेंटिफाई करना है। बहुत आसान एग्जाम है। अल्लाह आपकी खूब मदद फरमाए। आपके लिए दुआएं हरम से हो रही है। अब मुझे अल्लाह की तरफ से उम्मीद है कि आपका इम्तिहान जबरदस्त जाएगा और एक कामयाब डॉक्टर बन के इंसानियत की खिदमत करने वाले बनेंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी और मेरी खूब मदद फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर। तालीम जो सिर्फ दिमाग ही नहीं, दिल भी बदल दे। MS, where education meets तरबिया।